हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करेंगे। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट। सो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो फर्स्ट पार्ट हमें पूछा गया है, हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेवलेंथ। सो हमारे पास फर्स्ट वेवलेंथ कौन सी है, दैट इज लैम्डा 1 589 नैनोमीटर, एंड जो सेकंड वन है वो है लैम्डा 2 विच इज 589.6 नैनोमीटर। सो अभी हमें इसको चेंज करना होगा फ्रीक्वेंसी में। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, और यहाँ से म्यू आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा 1 है, म्यू 1, और यहाँ पर हम म्यू 2 के लिए कर लेंगे सी इंटू लैम्डा सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। सी की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 589। नैनोमीटर को चेंज कर लेंगे हम मीटर में, दैट इज 10 की पावर -9 मीटर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 5.093 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। सिमिलरली अब हम सेकेंड के लिए सॉल्व करेंगे। सो सेकंड के लिए हम पुट करेंगे सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा कितना गिवन है हमारे पास, दैट इज 589.6 नैनोमीटर। सो नैनोमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में, 10 की पावर -9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 5.088 इंटू 10 की पावर 40 पर सेकेंड। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं कैलकुलेट करके। So this is for first one and this is for second one. Now हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट पार्ट इसका एनर्जी डिफरेंस। सो एनर्जी डिफरेंस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और E1 का फॉर्मूला होता है H यहाँ से कांस्टेंट ले लेंगे हम, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, और फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली है फॉर द वेवलेंथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सो पुट करेंगे वैल्यूज, दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर -34। ब्रैकेट में हम फ्रिक्वेंसीज पुट कर देंगे, 10 की पावर 14 भी आप कॉमन ले लें, सो इंटू 10 की पावर 14। अब अंदर बचा 5.093 माइनस 5.088, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 3.313 इंटू 10 की पावर -22 जूल। सो इतना एनर्जी डिफरेंस आया दोनों वेवलेंथ का। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the phenomenon of ejection of electrons from the surface of metal when light falls on it. इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है मेटल सरफेस से जब उस पर लाइट गिरती है एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। नौ हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूट होती है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को अलग करता है मेटल सरफेस से। सो इसकी वाइंडिंग एनर्जी को ब्रोक कर देता है वो। टू ब्रोक वाइंडिंग एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड मेटल सरफेस। और जो उसका सेकेंड पार्ट यूज होता है वो प्रोवाइड करता है वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन। सो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है एनर्जी। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने में लगती है, और दूसरा उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। सो टोटल एनर्जी, सो फॉर्मूला यहां से डेवलप होगा, टोटल एनर्जी विच इज इंसिडेंस एनर्जी जो हमने एनर्जी प्रोवाइड करी इज इक्वल टू
एनर्जी विच इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यहाँ पर है कितनी एनर्जी इसको रिक्वायर चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी एनर्जी उसको मिली विच इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो टोटल एनर्जी हमने कितनी इंसिडेंट करवाई दैट इज एच वी, और वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वेयर। सो इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे सभी क्वेश्चनों में यही रिलेशन यूज होगा। सो जल्दी से हम फिर से समझ लेंगे इसको। जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट जो उसको लगता है इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करना, मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो उसके लिए लगती है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो उसको उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करने में लगती है। सो दिस इज द रिलेशन, यही रिलेशन हम बार बार यूज करेंगे फॉर द फर्दर क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आपको वर्क फंक्शन गिवन है। नाउ कैलकुलेट अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसका बी पार्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ इट रेडिएट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। सो इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने के लिए हमें वर्क फंक्शन गिवन है। सो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी विच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो वर्क फंक्शन में फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन हमें कितना गिवन है दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना होगा, इसकी यूनिट चेंज करनी होगी हमें जूल में। सो सबसे पहले हम इसको यूनिट चेंज कर लेंगे, तो आपको 1.9 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19। अब यहाँ पर ये चेंज हो गया है जूल में। नाउ डिवाइड कर दें आप वर्क फंक्शन के साथ। नाउ हम अब इससे डिवाइड कर देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू से। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.626, यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा इंटू 10 की पावर -34। सो यहाँ से हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी निकल गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4.59 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। सो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई है। नाउ हम निकाल लेंगे यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो हम वही रिलेशन लगाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने निकाल ली है, और हमारे पास सी की वैल्यू हमेशा गिवन होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी हमने कितनी निकाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज 4.59 इंटू 10 की पावर 14। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आपके पास आएगी 654 नैनोमीटर। सो आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल कर आ गई 654 नैनोमीटर, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4.59 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। नाउ हमें वेवलेंथ इसकी गिवन है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। तो यहां से हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू लैम्डा, एच इंटू फ्रीक्वेंसी सॉरी, और फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर लेंगे लैम्डा में, तो सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो वैल्यूज पुट करेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर -34, सी की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8, नौ लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 500, नैनोमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में 10 की पावर -9 मीटर। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू आपके पास आएगी 3.98 इंटू 10 की पावर -19 जूल। सो हमारे पास टोटल एनर्जी कैलकुलेट होके आ गई है। नौ हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो अब हम यूज़ करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन। वो होती है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो हम इसको रीशफल करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी हाफ mb स्क्वेयर इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, और हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे 3 सबसे पहले आप इसको चेंज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो जब आप इसको चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, सॉरी अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने वर्क फंक्शन को पहले ही जूल में चेंज कर लिया है, तो हम सीधे से इसकी वैल्यू रख देंगे दैट इज 3.98 इंटू 10 की पावर -19, और वर्क फंक्शन को हमने चेंज करा था, वो आया था हमारे पास 3.04 इंटू 10 की पावर -19,
और आप जिसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 9.4 इंटू 10⁻⁻20 जूल। नाउ आप इसको रीशफल करिए तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और m डिवाइड में हो जाएगा। m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू पुट करिए उसकी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर v स्क्वायर है। तो v की वैल्यू जो यहाँ पर आई वो आई 4.54 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, which is 4.54 into 10⁵ meter per second. So this is the answer. Now move to the question number 52. Following results are observed when sodium metal is irradiate with different wavelengths. Calculate threshold wavelength. हमें given wavelengths हैं और हमें given velocity है और हमें इसमें कैलकुलेट करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन लिखनी होगी विच इज टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास, दैट इज वर्क E की वैल्यू कितनी होती है h इंटू म्यू माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है h म्यू नॉट। सो यहाँ से हम h कांस्टेंट ले लेंगे तो v माइनस v नॉट। काइनेटिक एनर्जी की कितनी वैल्यू होती है, नाउ हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेंगे वेवलेंथ में। सो चेंज करिए h c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा नॉट। सो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे हमारा लैम्डा नॉट भी नैनोमीटर में है। सो लैम्डा नॉट की वैल्यू होगी लैम्डा नॉट इंटू 10⁹ मीटर। सो यहाँ से हम h c कॉमन आ जाएगा और लैम्डा नॉट दोनों ही नैनोमीटर में है तो 10⁻⁹ कॉमन आ गया, नीचे बचा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, दैट इज हाफ m v स्क्वेयर। v यहाँ पर वेलोसिटी है जो हमें गिवन है। सो नाउ हमारे पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट दिस। अब हम सभी में लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट हम पुट करेंगे 500 देन 450 देन 400। सो पुट करते हैं, नाउ वैल्यूज पुट करिए इसमें। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी हाफ, m को हम m ही रहने देंगे और वेलोसिटी 1 पुट करेंगे दैट इज 2.55 इंटू 10⁵ का स्क्वेयर इज इक्वल टू h और c की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम क्योंकि हम इसको बाद में यूज करेंगे। तो 10⁻⁹ 1 अपॉन लैम्डा के लिए पुट करेंगे 500 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिमिलरली सेकंड 1 अपॉन 2m इंटू सेकेंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज 4.35 इंटू 10⁵ का स्क्वेयर is equal to hc अपॉन 10⁻⁹ 1 डिवाइडेड बाय 450 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। सो यहाँ पर हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। नाउ सिमिलरली हमने फोर्थ भी कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे ही। नाउ सिमिलरली हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे दैट इज hc अपॉन 10⁻⁹ अपॉन 400 1 डिवाइडेड बाय 400 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ m इंटू 5.35 इंटू 10⁵ का होल स्क्वेयर। नाउ दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। नाउ हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 बाय 2। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज लैम्डा नॉट माइनस 450 अपॉन 450 इंटू लैम्डा नॉट इंटू 500 लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट माइनस 500 इक्वल टू 4.35 इंटू 10⁵ का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2.99 इंटू 10⁵ का होल स्क्वेयर। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। लैम्डा नॉट माइनस 450 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट माइनस 500 इज इक्वल टू 4.35 अपॉन 2.99 का होल स्क्वेयर इंटू 450 डिवाइडेड बाय 500। नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम। लैम्डा नॉट माइनस 450 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट माइनस 500 इज इक्वल टू 2.619। नाउ इसको आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आएगी 531 नैनोमीटर। आप इसको जस्ट राइट साइड में लेके जाइए और लैम्डा नॉट यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए विच इज 531 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53, द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्वर मेटल in the photoelectric effect experiment can be stopped
बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 इलेक्ट्रॉन विच इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द रेडिएशन इज यूज्ड ऑफ वेवलेंथ कितनी है हमारे पास 256.7 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे विच इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, विच हमें वेवलेंथ गिवन है तो हम टोटल एनर्जी यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे विच इज E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू हम पुट करेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा कितना गिवन है हमारे पास 256.7 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। यहाँ पर नैनोमीटर में था तो इसलिए हमने चेंज कर लिया इसको मीटर में। तो E की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आई, दैट इज यहाँ पर आप इसको चेंज कर लें जूल में आएगी तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहीं पर चेंज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे विद 1.602 इंटू 10 की पावर -19 और यूनिट चेंज जूल से चेंज होकर के आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कितनी आएगी, दैट इज 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको जूल में से इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 1.602 इंटू 10 की पावर -19। सो यहाँ पर हमारे पास E की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है विच इज 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पुट करेंगे हम तो वर्क फंक्शन हमारे पास आएगा E माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो E कितना है 4.83 माइनस 0.35। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कितना है हमारे पास 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। Move to the question number 54. If the photon of the wavelength 150 picometer strikes an atom, one of its inner bound electron is ejected out of the velocity 1.5 into 10 की power 7 meter per second. Calculate the energy with which it is bounded to the nucleus. It means हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी हमें गिवन है दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 7। सो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ हमें वेवलेंथ भी गिवन है ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ से हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे विच इज h इंटू न्यू और न्यू को हम चेंज कर लेंगे लैम्डा में विच इज एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो h की वैल्यू हम पुट करेंगे h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34। c की वैल्यू अगेन पुट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू हमें पता है 150 पिकोमीटर, तो हम पिकोमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में, देन 150 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। सो E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.325 इंटू 10 की पावर -15 जूल। सो हमारे पास टोटल एनर्जी कैलकुलेट हो गई आ गई है। नाउ हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m यहाँ पर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का मास होगा विच इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू वेलोसिटी हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 7 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से कितनी एनर्जी कैलकुलेट करके आई विच इज 1.025 इंटू 10 की पावर -16 जूल। सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करके आ गई है। नाउ हम इजीली वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्क फंक्शन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। सो यहाँ से वर्क फंक्शन आ जाएगा हमारे पास विच इज वर्क फंक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हमारे पास कैलकुलेट करके कितनी आई 1.325 इंटू 10 की पावर -15 माइनस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे 1.025 इंटू 10 की पावर -16 जूल। सो जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो आएगी हमारे पास 12.225 इंटू 10 की पावर -16 जूल। सो दिस इज द आंसर। आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकते हैं, बस इसको डिवाइड करना होगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 से और ये चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
मैंने यहाँ जूल में ही रखा, ये आपकी मर्जी है, आप इसको चेंज करें जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज द आंसर। नंबर 55, द इमिशन ट्रांजिशन इन द पाचन सीरीज at orbit n is equal to 3 and start from orbit n can be representation as v is equal to 3.29 into 10 की power 15 into 1 upon 3 का square minus 1 upon n का square. Calculate the value of n if the transition is observed at 1285 nanometer. Find the region of spectrum. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपके पास? 3.29 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। नाउ सेकंड जो इसमें आपको गिवन है वो है लैम्डा विच इज़ 1285 नैनोमीटर। तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो हमारे पास वैल्यू आई 1285 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। नाउ हम यहाँ पर पुट करेंगे, फर्स्ट हमें इसको चेंज करना होगा फ्रीक्वेंसी में। सो कैसे चेंज करेंगे हम? दैट इज v इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से, तो 1285 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। सो फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारे पास कैलकुलेट करके? 2.3346 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है, तो पुट करेंगे हम इस क्वेश्चन में। सो 2.33 इसमें हम पुट कर देंगे, यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे। सो 2.3346 इंटू 10 की पावर 14 इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.3346 इंटू 10 की पावर 4 को डिवाइड कर देंगे 3.29 इंटू 10 की पावर 15 से। तो सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.071। नाउ हम यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास 1 अपॉन एन स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 1 अपॉन एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/9 माइनस 0.071। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। सो कहाँ से ट्रांजिशन हुआ? 3 to 5। सो यहाँ पर n की वैल्यू आई हमारे पास 5। सो दिस इज द आंसर। नंबर 56, calculate the wavelength for the transition if it starts from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which the transition belongs and the region of spectrum. So हमें इसमें कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ और हमें बताना है कि कौन सी सीरीज है। सो इस क्वेश्चन में हमें दो रेडियस गिवन है। सो रेडियस 1 ऑर्बिट के अराउंड जो रेडियस फर्स्ट है उसकी वैल्यू है हमें 1.3225 और जब ट्रांजिशन हुआ तो रेडियस इंक्रीज हुआ, दैट इज 2.211.6 पिकोमीटर। सो रेडियस 1 की वैल्यू है हमारे पास 1.3225 नैनोमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर, और रेडियस 2 की वैल्यू है हमारे पास 211.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 पिकोमीटर। नाउ हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला फॉर द हाइड्रोजन स्पीसीज के लिए विच इज होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पर हम R1 के लिए अब सॉल्व करेंगे इसको। तो R1 के लिए कितना आएगा ये? दैट इज 0.529 n1 स्क्वायर अपॉन z। सिमिलरली R2 के लिए सॉल्व करेंगे और डिवाइड कर देंगे आपस में इसको, तो 0.529 n2 का स्क्वायर अपॉन z। यहाँ से ये वैल्यू कट हो जाएगी, z कट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.3225 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू हमारे पास है 211.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12। सो यहाँ से हम n1 और n2 के लिए सॉल्व करेंगे इसको। जो हमारे पास वैल्यू आई n1 और n2 की सॉल्व करके इसको, वो हमारे पास आई n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 6.125 डिवाइडेड बाई, सॉरी इसकी पावर में आएगा 1/2। सो अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.5। सो n1 और n2 की क्या वैल्यू रखें?
जिससे कि आंसर आए 2.5। तो n1 की हम वैल्यू रखेंगे 2 और n2 की वैल्यू रखेंगे हम 5, जिससे कि हमारे पास उसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 2.5। सो हमें n1 और n2 निकल गए हैं। अब हम वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, सॉरी डी ब्रॉगली नहीं, यहाँ रिडवर की इक्वेशन लगेगी, दैट इज r अपॉन 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। और यहाँ पर कौन सी सीरीज है, यहाँ पर n1 जो है वो 2 है, विच मीन्स ये वाल्मर सीरीज है। नो आप इजीली यहाँ से वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। n2 जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है n1, सो n1 यहाँ पर 2 पुट करें, देन 5 पुट करें और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें। अगर आपका आंसर यहाँ से नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, ड्यूल बिहेवियर ऑफ द मैटर proposed by the de Broglie led to the discovery of the electron microscope, often used for the highly magnified images of the biological molecule and other type of material. If the velocity of electron is 1.6 into 10 की power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength. So ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। आपको इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है h लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, विच मीन्स आपको मास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पुट करना पड़ेगा, और h की वैल्यू आपको पता होती है और v की वैल्यू हमें गिवन है। तो पुट करेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई मास कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी कितनी गिवन है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर 6। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आएगी, दैट इज 455 पिकोमीटर। सो दिस इज द आंसर।